जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रेलवे कर्मचारी को कौन कौन सा लीव मिलता है, लीव के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। क्योंकि रेलवे कर्मचारी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो छुट्टी मिलती है वही रेलवे कर्मचारी को भी मिलती है। बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट रहता है कि रेलवे को ज्वाइन करने के बाद स्टडी के लिए अलग से लीव मिलता है या नहीं, या कोई टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो वह कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करना है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो सारा क्लियर हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। यह आपको साल भर के दौरान इसमें 10 सीएल मिलता है, और जो हैंडीकेप एवं विकलांग है उसको 4 अतिरिक्त सीएल मिलता है, अर्थात 14 छुट्टी मिलती है इसमें। यह छुट्टी आपको 1 जनवरी को आपके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। आप चाहे तो एक साथ सभी सीएल को ले सकते हैं, और चाहे तो 1-2 करके भी ले सकते हैं। आपको सारा छुट्टी जो है 1 साल के दौरान ही लेना है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। सपोज दैट हम 4 छुट्टी ले लेते हैं और पाँचवें दिन या बीच में ही कभी रेस्ट आ जाता है तो हमको 6ठे दिन ड्यूटी करना है। यदि रेस्ट नहीं आता है तो 5वें दिन ड्यूटी करना है। 4 सीएल लेते हैं तब ऐसे करके आगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आपके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। सेकेंड नंबर में बात करें तो आता है एलएपी का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। इसमें साल भर के दौरान आपको 30 छुट्टियां मिलती है। 15 एलएपी जो है आपके 1 जनवरी को आपके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, और बाद बाकी 15 एलएपी जो बचता है वह 1 जुलाई को आपके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। इस लीव का खास बात यह है कि इसको आप जमा करके भी रख सकते हैं। साल भर के दौरान आपका जो भी एलएपी बच जाता है वो अगले साल आपके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। आप मैक्सिमम 300 एलएपी को जमा करके रख सकते हैं। कर्मचारी एक बार में यदि छुट्टी लेना चाहे तो वह 180 दिन का अधिकतम छुट्टी ले सकता है एलएपी में। सपोज दैट हम 10 छुट्टी लेकर कोई घर जाता है और घर पे किसी कारणवश उसको कुछ दिन और छुट्टी लेना हो, तो उसके लिए वह एक एप्लीकेशन लिखकर डाकघर में बाय पोस्ट करके वह अपने छुट्टी को आगे बढ़ा सकता है। इस छुट्टी में आपके वेतन से कोई भी रकम की कटौती नहीं की जाती है। जो भी लीव आपका बच जाता है आपके रिटायरमेंट के टाइम में, तो उस समय जो आपका बेसिक और डीए रहता है उसके आधार पर जो भी आपके लीव का रकम बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आता है LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। इसमें साल भर के दौरान आपको 20 HLAP मिलता है। 10 HLAP 1 जनवरी को आपके लीव अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, और बाद बाकी 10 जो बचता है वो 1 जुलाई को ऐड कर दिया जाता है। इस लीव को भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई सीमा नहीं दिया गया है। इस लीव का उपयोग मेडिकल के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देना होगा कि आप बीमार चल रहे हैं, तभी आप इस लीव का उपयोग कर सकते हैं। रिटायरमेंट के टाइम तक आपका जो भी लीव बच जाता है उस टाइम में आपका जो भी बेसिक और डीए है उसके आधार पर आपका जो भी रकम बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। एक दिन में 2 HLAP आपके लीव अकाउंट से काट लिया जाएगा। और बात करें वेतन कटौती की, तो इसमें आपके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी इस लीव में। इसके बाद आता है LWP का अर्थ है लीव विदाउट पे। पूरे सेवा काल के दौरान 360 दिन का छुट्टी मिलता है। इसे हम अधिकतम एक बार में 90 दिन का छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब आपके पास LAP और HLAP न हो तभी आपको LWP मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के देना पड़ेगा कि आप बीमार चल रहे हैं। इसमें आपके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाती है।
इसके बाद आता है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। इसमें यदि किसी रेलवे कर्मचारी को कार्य करने के दौरान किसी के द्वारा चोट पहुंचता है और वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर छुट्टी दी जाती है। इसमें अधिकतम 24 महीने के लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती है। इसमें रेलवे कर्मचारी के वेतन से कोई भी रकम की कटौती नहीं की जाती है। इसके बाद एक आता है हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी को मिलता है। जब कोई कर्मचारी कार्य करने के दौरान जख्मी हो जाता है तो उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लीव दिया जाता है। इसे सिक भी कहा जाता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देना पड़ता है। छुट्टी के 120 दिन तक आपको फुल पेमेंट दिया जाता है और 120 दिन के बाद आपको एक दिन का आधा पेमेंट दिया जाएगा। इस छुट्टी में आपके लीव अकाउंट से कोई भी छुट्टी का कटौती नहीं किया जाता है। एक होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव मतलब मातृत्व अवकाश। यह केवल महिला कर्मचारी के लिए रहता है। इसमें प्रथम 2 बच्चे के लिए यह लीव जो है अप्लाई होता है। पूरी सेवा काल के दौरान आपको 360 दिन का छुट्टी मिलता है। प्रथम बच्चे के लिए 180 और दूसरे बच्चे के लिए 180 दिन। यह छुट्टी जो आप डिलीवरी पीरियड के बीच ही ले सकते हैं। इस छुट्टी को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें LAP LHAP लगाकर इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपके वेतन से इस छुट्टी के लिए आपके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि गर्भपात की स्थिति में आपको पूरे सेवा काल के दौरान 45 दिन का लीव दिया जाता है। इसके बाद एक होता है पैटर्निटी लीव। यह केवल पुरुष कर्मचारी को मिलता है। पूरे सेवा काल के दौरान आपको 30 दिन का मिलेगा। यह भी प्रथम 2 बच्चे के लिए अप्लाई रहता है। प्रथम बच्चे के लिए 15 और दूसरे बच्चे के लिए 15। इस छुट्टी को आप बच्चा जन्म लेने से 15 दिन पहले और बच्चा जन्म लेने के 6 महीने तक के बीच में आप इस छुट्टी को ले सकते हैं। आप इस छुट्टी को आगे भी बढ़ा सकते हैं LAP और LHAP लगाकर। इस छुट्टी में आपके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। एक होता है CCL यानी चाइल्ड केयर लीव। यह महिला कर्मचारी को मिलता है। पूरे सेवा काल के दौरान पहले 2 बच्चे के पालन पोषण हेतु 18 वर्ष तक की आयु तक दिया जाता है। पूरे सेवा काल में 730 दिन का छुट्टी मिलता है यानी 24 महीने का छुट्टी मिलता है। एक साल में आप मैक्सिमम 3 बार छुट्टी ले सकते हैं। उसमें भी आप एक बार छुट्टी लेते हैं तो कम से कम 5 दिन का छुट्टी लेना अनिवार्य है। इसमें आपके वेतन से कोई भी रकम की कटौती नहीं की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण लीव की बात करें तो वो है स्टडी लीव। कई दोस्तों के मन में डाउट रहता है कि स्टडी लीव मिलता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्टडी लीव मिलता है। पूरी सेवा काल के दौरान आपको 2 वर्षों के लिए स्टडी लीव दिया जाता है, जिसमें से आप मैक्सिमम एक बार में 1 वर्ष का ही ले सकते हैं। इस लीव के दौरान आपको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जॉब करने के दौरान कोई भी डिग्री कर सकते हैं नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, डिग्री तो कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन आपको एक NOC लेना पड़ेगा आपको डिवीजन से। इसके बाद ही आप कहीं एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं छुट्टी का नकदीकरण। छुट्टी का नकदीकरण का अर्थ होता है कि छुट्टी को बेचना। तो जी हाँ दोस्तों, हम छुट्टी को बेच भी सकते हैं। एक बार में 10 छुट्टी और पूरे सेवा काल के दौरान 60 छुट्टी बेच सकते हैं। इसके बदले आपको बेसिक और DA जो आपका रहता है उसके अनुसार जो भी रकम बनता है वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आपको छुट्टी बेचने के पश्चात आपके लीव अकाउंट में कम से कम 50 छुट्टी रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट बाकी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। चाहे तो आप इंस्टा पर भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी पता चल जाए कि कौन कौन सी लीव मिलते हैं, क्या क्या कंडीशन रहता है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।